चित्रकला के अंतर्गत हमारा जो फोर्थ यूनिट है उसमें है बाल कला। तो बाल कला का अर्थ, चरण और विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि बाल कला क्या होती है। ठीक है, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि बाल कला अर्थात बालकों के द्वारा की जाने वाली कला। ठीक है, जो बालक करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आयु अगर हम मानकर चलें बाल कला में, तो यहाँ पे जो बात की जाती है बालकों की, वो 1 से लेकर यानी कि जब बच्चा समझदार हो जाता है, यानी कि वो खड़ा होना और चलना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी जो क्रियाएं हैं, मांसपेशी क्रियाएं हैं, वो शुरुआत हो जाती है उसकी। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं और 10, ठीक है, 10 वर्ष तक की जो आयु है उसमें जो बालक क्रिया करते हैं, कलात्मक गतिविधि करते हैं, कलाकृति का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाल कला। ठीक है, किसी भी क्रिया को करते हैं, जैसे पेन चलाना है, पेंसिल चलाना है, किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार से, हमें उसमें बस जो कला विश्लेषक हैं उन्होंने उसके अंदर उसको कला की संज्ञा दी है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अर्थ क्या है। बालकों के द्वारा की जाने वाली कला को हम बाल कला कहते हैं। और यहाँ पर बालकों के द्वारा की जाने वाली गतिविधि से, ठीक है, जिस कलाकृति का निर्माण होता है, यानी कि जो बालक हैं कोई भी गतिविधि करते हैं, उससे जो भी बनता है, जिस कलाकृति का निर्माण होता है, उसे बाल कला कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक यानी कि कला में मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है ना, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो मतलब हमारे मन को लेकर चलता है, मन और व्यवहार को दोनों को ही लेकर चलता है। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने बालकों के व्यवहार और उनके मन दोनों को ही अध्ययन करके, उनकी कला का अध्ययन करके यहाँ पर बताया है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल कला का अध्ययन करके 20वीं शताब्दी के अंत में इसे फिर से जीवित कर दिया। यानी कि इससे पहले भी ये कला चल रही थी, किंतु जो बाल कला है वो मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी के बाद आने में 20वीं शताब्दी में इसको फिर से अध्ययन के लिए एक क्षेत्र बना दिया। अब आ जाता है हमारा बाल कला का चरण। चरण, अब हम यहाँ पर चरण की बात करेंगे। बाल कला किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित हुई है, ठीक है, आगे किस प्रकार से बढ़ी है, उसमें चरण क्या क्या रहे थे, यानी कि पहले क्या हुआ और उसके बाद किस प्रकार से बढ़ी। ठीक है, तो पहला आ जाता है हमारा कि जो बालक हैं, ठीक है, जो बालक होते हैं वो जैसे अपने 1 वर्ष का उनका जन्म, जो प्रथम जन्मदिन होता है, प्रथम वर्ष में ही वो उनकी मांसपेशी क्रियाएं शुरू हो जाती है। अगर हम उन्हें क्रियाएं दें या पेंसिल या पेन या उनके हाथ में कुछ भी पकड़ा दें, तो वो कहीं ना कहीं दीवार पर, कागज पर, कपड़ा पर, तो कहीं पर भी कुछ ना कुछ खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम इनसे कहें कि प्रथम जन्मदिन पर 1 वर्ष का बालक, ठीक है, 1 वर्ष का बालक, अगर उसे हम कोई भी गतिविधि मतलब कुछ भी पकड़ा रहे हैं, यानी कि उस बालक को हम पेन या पेंसिल, क्रेयॉन, क्रेयॉन क्या होते हैं, मोम के कलर होते हैं। ठीक है, मोम के रंग, प्रथम जन्मदिन पर 1 वर्ष का बालक पेंसिल, क्रेयॉन, इस प्रकार के रंगों के द्वारा कहाँ पर चलाता है, वो दीवार पर, दीवार, कागज
आदि आदि पर, ठीक है। अब वो हमने सबने अपने घरों में देखा है, जो छोटे बालक होते हैं 1 वर्ष के होते हैं या इससे बड़े भी होते हैं 1.5 वर्ष के 2 वर्ष के, तो वो क्या करते हैं अपने हाथ में जैसे क्रेयॉन कलर आ जाए बच्चों के लिए, जो हम प्ले स्कूल में हमने सबसे पहले देखा है, ठीक है। प्ले स्कूल में अगर हम देखें तो प्ले स्कूल में बच्चों के साथ जो गतिविधि कराई जाती है वो प्राथमिक गतिविधि कराई जाती है, ठीक है। उनको रंगों के द्वारा हम विभिन्न चीज़ों की पहचान कराते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, अब घर में है बच्चा, सबसे पहले स्कूल में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले बच्चा है 1 साल का, वो दीवार पर, कागज पर, कपड़े पर, इन सभी वस्तुओं पर क्या करेगा, सीधी सीधी खड़ी, तिरछी, आड़ी रेखा को खींचता है, ठीक है। जो बालक है 1 वर्ष का, तो क्या करेगा, दीवार, कागज, कपड़े पर सीधी, खड़ी, तिरछी, आड़ी, यानी कि बच्चे क्या करते हैं इस तरह से, उनको कुछ पता नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं सीधी वो इस तरह से लाइन खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रथम चरण, ठीक है। अब आ जाता है हमारा दूसरा चरण। दूसरे चरण में बालक क्या करता है कि उसको रंगों और रेखाओं से खेलने में बहुत मजा आता है। रंगों एवं रेखाओं से खेलने में आनंद लेने लगता है। अब इस वर्ष में दूसरा चरण क्या है, रंगों और रेखाओं में वो खेलने लगता है और खेलने में उसको आनंद आने लगता है। ये कौन सी अवस्था है, 2 से लेकर 3, ठीक है। जो 2 साल का बालक है, 3 साल का बालक है, अब वो प्ले स्कूल जाना शुरू कर देता है। प्ले स्कूल में जाता है तो वो क्या करता है, उसको रंग मिलते हैं विभिन्न प्रकार के क्रेयॉन या विभिन्न रंगों के, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, तो चमकदार रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, ये जो चमकदार रंग है इनसे खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। और इन रंगों से खेलने में उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो गया चरण। तीसरा हो जाता है हमारा, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पेंटिंग में रुचि रखते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ ना लेंगे, गोला बनाएंगे या त्रिकोण बनाएंगे, जैसे बच्चे क्या करते हैं पेंटिंग में रुचि रखते हैं। बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं, थोड़े बड़े हो गए, वो 3 से 4 वर्ष के हो गए, प्ले स्कूल में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। तो अब ये जो बच्चे हैं वो पेंटिंग में रुचि रखते हैं, तो ठीक है, पेंटिंग में रुचि है, किंतु ये कागज पर पेंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। कागज पर पेंटिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत करेंगे, पर सबसे पहले क्या आनंद आता है, हाथ पैरों पर बनाना, ठीक है। हाथ एवं शरीर के अंगों पर, शरीर के अंगों पर पेंटिंग करते हैं। अब ये जो बालक है, हमने अपने घरों में सामान्य रूप से देखा है, जो बच्चे प्ले स्कूल में खेलना शुरू कर देते हैं वो उनकी उम्र क्या होती है, 2 से लेकर 4 और या 5, वो 12, 2 से लेकर 4 या 5 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। तो इस समय में बच्चे क्या करते हैं,
बॉडी पार्ट्स जैसे कि हमारा मुंह हो गया या हाथ हो गया या हथेली हो गई, तो इनमें बच्चे पेंसिल से, पेन से या स्केच पेन से उनको समझ हो जाती है इस समय तक, तो वो फूल बना देंगे या कुछ कोई पत्ती बना देंगे। तो इस प्रकार को बॉडी पेंटिंग करने में आनंद आता है, जिसे हम क्या कहते हैं बॉडी पेंटिंग। ठीक है, इसे बॉडी पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारे 3 चरण हो गए कि पहले चरण में बच्चा 1 साल का है तो वो पेंसिल, क्रेयॉन, मोम होते हैं, उनसे दीवार पे, कागज पे, कपड़े पे सीधी, खड़ी, तिरछी, उल्टी, मतलब कैसे भी लाइन खींचता है। ठीक है, पहले चरण ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि उसको रंगों और रेखाओं से खेलने में मजा आने लगता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, पेंटिंग में रुचि रखते हैं। अब उनको थोड़ा पेंट करना शुरू हो जाएगा, उनको देखना समझना शुरू हो जाता है, जैसे कि आम है, हम उनको प्ले स्कूल में सिखाते हैं। तो प्ले स्कूल में बच्चा क्या सीखता है, रंगों के माध्यम से सब्जी और फल को पहचान करना सीखता है। तो यहाँ पर वो बच्चा क्या करता है, फूल सीखेगा और उसको फिर हाथ और पैरों पर या मुंह पर कहीं पर भी वो बॉडी पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं बालक। ठीक है, तीन हो गए। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, इस उम्र में बालक क्या है, लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, अपने दूसरे और तीसरे चरण में। ठीक है, जब वो 2 से 3 या 4 वर्ष का होता है, तब उसकी लिखावट शुरू हो जाती है। ठीक है, लिखावट शुरू हो जाती है। ठीक है, जब बच्चा 2 से 3 या 4 वर्ष का होता है तब उसकी लिखावट शुरू हो जाती है। ठीक है, लिखना शुरू कर देते हैं और आकृतियों के पैटर्न बनाने लगते हैं। आकृतियों के पैटर्न कैसे बनाते हैं, जब वो लिखना शुरू कर देगा तो आकृतियों के कौन सा पैटर्न बनेगा, जैसे गोल बना दिया, उसमें त्रिकोण बना दिया, है ना। उसकी जो रेखाएं वो सदी हुई नहीं होती, पर गोल बनेगा, त्रिकोण बनाएंगे, चौकोर बना देंगे। ठीक है, या षटभुज बना देंगे, पंचभुज बना देंगे, यानी कि उनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती। ठीक है, वो इस प्रकार की ज्यामितीय आकार बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो तारा स्कोर, ठीक है, यानी कि वृत्त, त्रिकोण, आयत और तारा स्कोर। तारा स्कोर क्या होता है, तारे की तरह बनाना। ठीक है, ये जो है तारा स्कोर है। तो बच्चा क्या करेगा, जब वो लिखना शुरू कर देता है, उसके हाथ में पेंसिल, पेन आ जाता है, तब वो क्या करता है, वृत्त, वर्ग, वृत्त बनाता है और वर्ग बनाता है, त्रिकोण बनाता है। ठीक है, और तारा विस्फोट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चित्रित करने लगता है। अब चित्रित कर रहा है, पर इसका ज्ञान बालक को नहीं है, वो बना रहा है, पर उसको नहीं पता कि ये कला है। पर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इस एक्टिविटी को, इस क्रिया को कला का नाम दिया है। ठीक है, अब उसको इन सब चीजों में आनंद आने लगता है और वो क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को, जैसे कागज है या कपड़ा है, उसको फाड़ कर
ठीक है। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को काटकर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को फाड़कर एक आकृति में चिपकाकर कलाकृति का निर्माण करता है। ठीक है। अब जो बालक है वो 2 या 4 वर्ष का है, उसको लिखना शुरू कर दिया है, उसको लिखना आने लग गया है, तो वो क्या करेगा, वृत्त बनाएगा, वर्ग बनाएगा, जैसा उसने पहले देखा था। ठीक है। पहले उसको हम आकार के माध्यम से सिखाते हैं तो वही चीज़ वो बनाना शुरू कर देता है, वर्ग बनाता है, वर्ग बनाता है, त्रिकोण बनाता है, तारा उसको चित्रित करने लगता है। ठीक है। कागज से छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उसको काट कर एक आकृति में चिपका देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाज। ठीक है। इस कलाकृति को हम कोलाज कहते हैं। ठीक है। ये कलाकृति क्या कहलाती है, कोलाज कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर बच्चा 5 से 6 वर्ष यहाँ तक भी, मतलब 4 वर्ष तक का बालक ये सारी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। पांचवा क्या है, अब बालक क्या है, सरल आकारों में बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। जो बालक है 4 से 5 वर्ष का, ठीक है, बालक या बालिका जो भी हो बच्चा, वो 4 से 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है, गोल आकार बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। गोल आकार जो बच्चा है 4 से 5 वर्ष का, वो क्या करता है, गोल आकार बनाना शुरू कर देता है, और गोल आकारों के साथ वो रेखाएं, जैसे गोल आकार बनाएगा, फिर रेखाओं के साथ जोड़कर, ठीक है, रेखाओं के साथ जोड़कर आकृति बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि एक रेखा लेगा, इस तरह से हाथ पैर बना दिए, है ना, और गोल आकार बनाता है, फिर रेखाओं को गोल आकार से जोड़कर आकृति बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। बालक क्या करेगा, गोलाकार बनाएगा, फिर रेखाओं को जोड़कर आकृति बनाना शुरू कर देता है। फिर इसके साथ ही बालक क्या करता है, इस चेहरे को बनाने के लिए, यानी कि फेस को बनाने के लिए, व्यक्ति के फेस को बनाने के लिए वो क्या करता है, आँख बनाना शुरू कर देता है, और आँख दोनों किनारों तक पूरी होती है। ठीक है। और फिर नाक बनाता है इस तरह से, और इस तरह से वो बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि जो चेहरा है वो पूरा भर जाता है। ठीक है। नाक, मुंह और कान, दूर तक कान बने रहते हैं, और इस तरह से उसका चेहरा भर जाता है, बनाना शुरू कर देता है। वो आँखों को लंबे चेहरे तक पूरा कर देता है। ठीक है।
गोलाकार को रेखाओं से जोड़कर आँख, नाक, कान और मुंह बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा छठा चरण, है ना। 5 बात हो गई। अब जो छठा चरण है हमारा, उसमें जो बालक है वो बालक आकृतियों को, अब उसने आकृति बनाना शुरू कर दिया है और इन आकृतियों को अंतरिक्ष में उड़ते हुए बनाता है। ठीक है, जो बालक है वो आकृति बना रहा है किंतु अंतरिक्ष में उड़ते हुए बना रहा है, यानी कि आधार रेखा नहीं है, वो जमीन पर नहीं है, आकृति जो है उसकी जमीन पर नहीं है और जैसे ये जमीन है पर इसका प्रयोग नहीं करेगा, वो आसमान में जैसे कुछ भी यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, उड़ते हुए, है ना, उड़ते हुए आकृति बनाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मान लीजिए ये पेज है हमारा, तो बच्चा यहाँ से आकार नहीं बनाएगा, यहाँ तक नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, जैसे ही पेज है तो ये क्या करेगा, यहाँ तक बनाएगा, इस तरह से बीच में बनाएगा, तो क्या होगा, आकार ऐसा लगेगा जैसे कि उड़ रहा है, उड़ती हुई आकृति बनाता है ना, आधार रेखा का प्रयोग नहीं करता है। आधार रेखा का प्रयोग नहीं करता है। आधार रेखा के बिना ही आकृति बनाता है जो हमें अंतरिक्ष में उड़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, नेक्स्ट में कोई भी पशु पक्षी या प्राणी बनाना शुरू करता है। ठीक है, जैसे कि बिल्ली बनाएगा, बालक अगर बिल्ली बना रहा है तो बिल्ली को वह प्रतीक रूप में बनाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रतीक रूप में बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे जब हम बच्चों की किताब में आकृति देखते हैं उस तरह से बनाएगा। और अब जो बालक है वो जो आकार बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां जो है हमारा पॉइंट, यानी कि 8वां जो चरण है हमारा, उसमें बालक चार 5 वर्ष से बड़ा हो गया हो और छठे क्लास में हो। ठीक है, अब 5 से हमारा 8वां पॉइंट है 5 से 6 वर्ष का बालक। ठीक है, जो 5 से 6 वर्ष का बालक है वो जो आकार है, यानी कि जो मानव आकार बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, मानव आकार बनाना शुरू कर देता है। किंतु वो जो आकार है वो अनुपातहीन होते हैं। ठीक है, किंतु ये आकार अनुपातहीन मोटे होते हैं। ठीक है, अनुपातहीन और मोटे होते हैं। ठीक है, बच्चा यहाँ पर मानव आकार बनाना शुरू कर देता है और
किंतु वो जो आकार बनाता है वो मोटे और अनुपातहीन होते हैं, यानी कि पेट हाथ पैर पतले से पेट बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया, गोल आकार कर दिया, बाल कैसे बना दिए, मुंह त्रिकोण बना दिया, तो इस आकार का बनाता है जो अनुपातहीन होता है। ठीक, और 5 से 6 वर्ष का जो बालक है वो आप 5 से 6 वर्ष का बालक अब पहले जो बालक है वो अंतरिक्ष में उड़ते हुए बनाया था, किंतु अब जो बालक है वो अंतरिक्ष में उड़ते हुए नहीं बनाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में उड़ते हुए आकार नहीं बनाएगा। उसको इस बात का आभास हो जाता है, ठीक है, उसको इस बात का आभास हो जाता है कि जो आकृतियां हैं वो जमीन पर रहती है। ठीक है, उसको इस बात का आभास हो जाता है कि आकृतियां यहाँ पर प्राणी यानी कि कोई भी प्राणी है, आकृतियां जमीन पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आकृतियां हमको पता चल गया कि आकृतियां जमीन पर रहती हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, पहले जमीन ऐसे लाइन खींचेगा, इसके ऊपर कोई आकार बनाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये हमारा कागज हो गया, इस कागज में यहाँ तो वो जमीन दिखाएगा, जमीन दिखाने पर यहाँ आकार दिखाएगा, यहाँ पर ऊपर आसमान दिखाएगा। तो उसको इतना आभास हो जाता है कि हाँ प्रकृति है, प्रकृति में आसमान भी है, जमीन भी है और बीच में वो इंसान दिखाएगा, तो उसको इतना पता चल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेगा वो, नेक्स्ट में बालक क्या करेगा, अब उसको इतना पता तो चल गया जमीन है, पर वो क्या करेगा, आधार रेखा का प्रयोग नहीं करेगा। यानी जो बालक को पहले जमीन लाइन खींचकर तब बनाया था, किंतु अब वो बिना लाइन खींचे ही आकृतियों को नीचे बनाएगा। आधार रेखा के बिना ही मानव आकृतियों को जमीन पर चित्रित करेंगे। ठीक है, अब उसको पता चल गया कि आकृतियां जमीन पर रहती हैं, वो आधार रेखा का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद जो बालक है यहाँ हो गया हमारा 10 हो गया था, यहाँ 11 है कौन। अब क्या है, बालक को पता चल गया कि वो सामाजिक परिवेश में रहता है ना, सामाजिक परिवेश का उसे ज्ञान हो जाता है, संस्कृति का ज्ञान हो जाता है, तो वो अपनी चित्र आकृतियों को बनाने में उस पर सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को दिखाने लगता है।
जो बालक है उसको पता चल गया कि हम किस संस्कृति में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है या संस्कृति अलग अलग है, पंजाबी है, भारत में भी सारी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। तो उसको पता चल गया कि वो किस परिवेश में रह रहा है। अब ये उम्र क्या है उसकी 6 से 7 वर्ष की आयु है, ठीक है। 6 से 7 वर्ष का बालक है, उसको इतना पता चल जाता है कि हम किस संस्कृति में हैं, किस सामाजिक परिवेश में हैं, तो अपने चित्रों में संस्कृति और सामाजिक परिवेश को भी दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब बालक को पता चल गया वो कितने वर्ष का है, कहाँ पर क्या चित्रित करना है ना। अब वो क्या करता है कि जो उसके प्रतिबिंब में यानी कि जिसको वो आइडियल मानता है, जैसा वो समाज में देखता है उसकी कॉपी करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो जो उसका सामाजिक परिवेश है, संस्कृति है ना, जो सामाजिक छवियां हैं, सामाजिक छवियां जैसे कि मम्मी है, पापा है या उसके पड़ोस के कोई व्यक्ति है, तो सामाजिक छवियां छवियों की नकल करनी शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो सामाजिक छवियों की नकल करनी शुरू कर देता है, ठीक है, बनाना शुरू कर देगा। और अब वो क्या करेगा, कार्टून बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि आजकल के बालक हैं वो कार्टून देखते हैं, ठीक है। तो जो 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले बालक थे वो कार्टून देखते थे, तो अपनी कॉपियों में वो क्या करते थे, कार्टून बनाना शुरू कर देते थे, ठीक है। जैसे कि छोटा भीम है, बलराम है या सिंचन है, ये सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर देते थे। तो क्या होती थी, वो कलात्मक आकृतियाँ हो जाती थी, ठीक है। अब है हमारा यथार्थवाद, इसी में आ जाएगा हमारा यथार्थवाद। बाल कला के चरण में ही यथार्थवाद की बात की जाएगी। यथार्थवाद में क्या होगा, जो बालक है वो 9 से 10 वर्ष का हो गया, 9 से 10 वर्ष का जो बालक है वो अब यथार्थ की चीज़ों को जानने लग गया, यानी कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को पहचानने लग गया है। और जो सामने वस्तु होती है, वास्तविक वस्तु होती है, उससे वो कॉपी करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब कॉपी करना शुरू करता है तो उसको पता चल जाता है कि हमने वास्तविक बनाया है या वो नहीं बन पाया है, ठीक है। वास्तविक बनेगा या नहीं बनेगा उसको पता चल जाता है। और जैसा उसने चित्र बनाया वो वास्तविक नहीं बना, तो क्या करेगा, उसको नकारात्मक यानी कि निराश हो जाती है कि हम इस चित्र को नहीं बना पाए, ठीक है। यानी कि उसको अपनी अपेक्षा ज़्यादा रहती है और वो वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता में नहीं बना पाता, ठीक है। तो वो निराश हो जाता है। तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो कला का निर्माण करना छोड़ देते हैं, कला के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चे जैसे प्रशिक्षण के द्वारा उनको इस विषय में आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये यथार्थवाद में क्या होता है, पहला बच्चा कॉपी करना शुरू कर देता है, जैसे वास्तविक वस्तु का चित्रण करना, ठीक है। वास्तविक वस्तु का चित्रण कर रहा है। दूसरा आ जाएगा, अगर बन गई वास्तविक वस्तु बन गई है ना, तो अगर बन गई है तो उसको प्रशंसा, मतलब उसको एक खुशी होगी। अगर वो नहीं बन पाई है, वास्तविक वस्तु बन जाने पर
वस्तु का चित्र बन जाने पर उसे खुशी होगी। ठीक है, अगर वास्तु वस्तु बन गई तो उसे खुशी होगी, किंतु अगर वस्तु नहीं बनी तो वो निराश हो जाता है। वस्तु ना बनने पर उसमें निराशा आ जाती है। ठीक है, अब वस्तु नहीं बनी तो उसमें निराशा आ गई। अब निराशा जब आ गई तो क्या होगा, वो उस चीज को छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहली कंडीशन, दो स्थिति आ जाती है। ठीक है, पहला तो वो कला को छोड़ देगा और दूसरा क्या है, अगर उसे प्रशिक्षण के द्वारा हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं विशेषताओं में। बाल कला की विशेषताएं। ठीक है, पहला क्या है, सहज और सरल होती है। सहज और सरल होती है। ठीक है, अब बालक जो है वो सहज होते हैं, सरल होते हैं, तो वो अपने जैसे इस प्रकार बनाते हैं, उनको हम किसी नियम में नहीं बांधते। ठीक है, वो सहज और सरल होते हैं, यानी कि उनकी आकृतियाँ बिल्कुल सरल होती हैं, उनमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। दूसरा क्या है, नियम सिद्धांतों से दूर। अब जो बाल कला होती है उसमें नियम सिद्धांत नहीं होते, क्यों? क्योंकि बच्चे को ही इसका पता नहीं है कि बाल मतलब कला में किस प्रकार के नियम होते हैं, तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, तो वो नियम सिद्धांतों से दूर होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, भावना प्रधान। ठीक है, भावनात्मक होती है। तीसरा क्या है, भावनात्मक। भावनात्मक क्या है कि संवेद क्या है बच्चों में स्टार्टिंग से होते हैं, ठीक है, प्रारंभ से होते हैं, तो वो रोना, हंसना, गाना, ये सारी चीजें अपने चित्रण के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई बच्चा रो रहा है, अपनी मम्मी से नाराज है, तो अपने चित्र में अपने स्वयं को बनाएगा और उसमें आंसू दिखा देगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। ठीक है, चौथा क्या आएगा, नियम सिद्धांतों से दूर होते हैं, सहज और सरल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, और इन्हें जो बालक है वो यहाँ पर डरते नहीं है, बिना डरे किसी भी वस्तु का निर्माण कर देते हैं। और इस ऐसे समय में बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज का मतलब वो चीज वस्तु बिगड़ भी सकती है, यानी कि अगर नहीं बन पाते चित्र तो खराब हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे जब खराब आते तो वो निराश हो जाते हैं और वस्तु को नहीं बना पाते। ठीक है, सहज सरल होती है, नियम सिद्धांतों से दूर होती है और भावनात्मक होती है, और इसमें कोई वैचारिक नहीं होती। ठीक है, जैसे कि कोई विचार हो, जैसे बालक के उस समय वो विचार व्यक्त नहीं हो पाता, पर उसकी भावनाएं होती हैं, भावनाएं किसी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है।